एक्सरसाइज टर्म 13.2 ऑफ चैप्टर 13 कंस्ट्रक्शन। तो इसमें टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। इससे हम लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और दो तरह से होता है, जिसमें आप रूलर से, ओनली रूलर से और कंपास और रूलर दोनों से ड्रॉ करना सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। एक रूलर का यूज करते हुए 7 सेंटीमीटर लेंथ का, लंबाई का ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। आल्सो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, और एक दूसरा लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर एंड कंपास से। इस बार रूलर और कंपास दोनों का यूज करते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, यानी दो तरह से इसमें हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने रूलर ले लिया है और रूलर का 7 सेंटीमीटर का हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो पहले हम यहाँ पे जीरो पर एक पॉइंट ले लेंगे ए, जिसका नाम रखेंगे ए, और इधर हम 7 सेंटीमीटर, जहाँ पे दूसरा रूलर पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर पॉइंट रख लेंगे बी। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिए, इसका नेम रख देंगे ए और इसका रख देंगे बी। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। बस हमारा जो है रूलर के द्वारा लाइन सेगमेंट ए बी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। 2 स्टेप में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में राइट करेंगे कि मार्क अ पॉइंट ए, ठीक है, ऑन जीरो एंड मार्क पॉइंट बी ऑन 7 ऑन द रूलर, और यहाँ पे राइट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका पहले तरह से रूलर की सहायता से, रूलर की हेल्प से एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। दूसरा, अब हम करते हैं रूलर और कंपास दोनों की हेल्प से इसी लाइन सेगमेंट को 7 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम रूलर की हेल्प ले लेते हैं और रूलर की हेल्प से एक लंबा सा लाइन सेगमेंट बना देंगे, लाइन बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने लाइन बनाया, इसका नाम रख लिया एल। इसके बाद हम ये जो कंपासेस है इसमें 7 सेंटीमीटर का, ये ऊपर वाला 7 सेंटीमीटर का है ना, यही फिल कर लेंगे। अगर ये नहीं होता तो हम रूलर की हेल्प से फिल करते 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस तरह से हमने फिल किया और हम पहले एक पॉइंट ले लेंगे इस पर। मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए। ओके, अब हम यहाँ पर ये फिक्स करेंगे रूलर का, इसका कंपास का नोक, और ऐसे करके एक आर्क लगाएंगे। इसको बोलते हैं आर्क लगाना। तो जो आर्क लगाएंगे वही हमें पॉइंट मिल जाता है बी। ठीक है, अब ये ए और बी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट हो चुका है और इसको हम राइट कर देंगे 7 सेंटीमीटर। इसके स्टेप आप कंस्ट्रक्शन राइट करवाता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर स्टेप 1 पे ये मार्क किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, मार्क अ पॉइंट ए बाई रूलर। किससे मार्क किया था, रूलर से, रूलर बाई रूलर एट जीरो। कहाँ पे मार्क किया था, जीरो पे। एंड पॉइंट बी, और पॉइंट बी जो था वो हमने 7 सेंटीमीटर पे मार्क किया था। एंड पॉइंट POINT पॉइंट बी ऑन इट्स 7 सेंटीमीटर, और इसके 7 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट बी मार्क किया। तो वही हमने यहाँ पे राइट कर लिया और बस हो गया समझो। और स्टेप 2 राइट कर लीजिए। स्टेप 2 में हमें ज्वाइन कर देना ए बी को। स्टेप 2 ज्वाइन ए बी, बस हो गया। ठीक है, ज्वाइन ए बी, बी गैट, इस यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे राइट कर सकते हैं 10। इस प्रकार बी गैट लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट का साइन लग गया, लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ बस हो गया आपका। ठीक है, अभी इसके स्टेप आप कंस्ट्रक्शन आप खुद राइट करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन एल, ये पूरी लाइन एल, फिर मार्क अ पॉइंट ए, मार्क अ पॉइंट ए। ठीक है, देन आर्क पॉइंट बी टेकिंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7, या फिर आर्क, सॉरी, और टेकिंग ए एज सेंटर आर्क ऑन बी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से बी गेट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये जो है इस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी विदाउट मेजरिंग, एक विदाउट मेजरिंग यानी बिना नाप के लाइन सेगमेंट ए बी का कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है। नाउ कंस्ट्रक्ट एक्स बाई सच दैट एक्स बाई इज इक्वल टू 2AB। ठीक है, एक दूसरा लाइन सेगमेंट हमें एक्स बाई कंस्ट्रक्ट करना है जो कि ए बी से डबल हो। यही तो है, एक्स बाई कैसा होना चाहिए, 2AB, यानी कि जितना ए बी है उससे जस्ट डबल हो, जस्ट 2 टाइम्स हो। ठीक है, तो पहले हम ए बी एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ए बी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कोई 2 पॉइंट बिना नाप के मार्क कर लेते हैं। एक हमने जो है पॉइंट मार्क किया ए और दूसरा बी, इनको क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है। कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हमने यहाँ इनको ज्वाइन कर दिया।
ए बी। ठीक है, अब हमें एक एक्स बाई दूसरा लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जो ए बी से जस्ट डबल हो। तो हमें क्या करना है, एक लाइन बना लेनी है लंबी सी एक लाइन, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक लंबी सी एक हमने लाइन बना ली एल। ओके, एक लाइन एल बना ली और एक पॉइंट हमें इस पे ले लेना है इधर एक्स, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्स बाई दूसरा लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक्स बाई क्या होना चाहिए, ए बी से डबल। तो जितनी ए बी है उतनी डिस्टेंस हम पहले फिल कर लेंगे। ओके, ये हमने डिस्टेंस फिल कर ली। अब हमें यहाँ पर से ये यहाँ पर एक्स को सेंटर लेकर यहाँ पे हमें आर्क लगाना है, जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने इसका रख दिया नाम ओ या एम, कुछ भी नाम रख दो। ठीक है, अब यहाँ इसको सेंटर ओ को ले लेंगे और फिर से एक आर्क लगाएंगे, इसको रख देंगे बाई। ये एक्स बाई लाइन सेगमेंट हमें मिल गया। एक क्या मिल गया, एक्स बाई कितना है, ए बी का जस्ट डबल। तो यहाँ पे हमें मिल जा रहा है रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट एक्स बाई इज इक्वल टू कितना है, ए बी से डबल 2ab। ओके, तो यही हमें करना था। ये देख लीजिए डबल है क्योंकि ए बी एक बार यहाँ तक आ गया, फिर इतना ही और, तो यहाँ एक्स बाई जो है वो हमें जस्ट डबल मिल गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद राइट करेंगे जैसे जैसे कि हमने अभी इसको कंस्ट्रक्ट किया था उस तरह से। नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है, फिर और एक दूसरा लाइन सेगमेंट बनाना है सी डी जो 4.8 सेंटीमीटर का हो। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स बाई, एक लाइन सेगमेंट एक्स बाई बनाना है जो कि कितना होना चाहिए, एक्स बाई होना चाहिए ए बी प्लस सी डी, यानी कि ए बी और सी डी दोनों के बराबर एक्स बाई अकेला होना चाहिए। तो हम इसमें 3 लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। कैसे करने हैं, एक लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का जिसका नाम ए बी होना है, दूसरा लाइन सेगमेंट 4.8 सेंटीमीटर का जिसका नाम होना है सी डी। फिर जो है हमें एक्स वाई लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करना है जो ए बी और सी डी दोनों के सम के बराबर हो। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर हमें मार्क करना है 0 पर ए, एक पॉइंट मार्क करना है ए 0 पर, और एक पॉइंट है मार्क करना है 4 पर। तो ये बन जाएगा, इसका नाम रखेंगे बी और इसका नाम रखेंगे ए, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ राइट करेंगे 4 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट हमें सी डी बनाना है जो 4.8 सेंटीमीटर का हो, तो इस बार हम इधर बना लेते हैं एक पॉइंट जो सी है वो हम 0 पर मार्क करेंगे और डी 4.8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 4 हो गया, और ये छोटे छोटे वाले हैं ये 8 काउंट कर लेंगे, 8 पूरे 8 जो यहाँ पर आ रहे हैं ये हमने पॉइंट बना लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इनका हम नेम राइट कर देंगे, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसको राइट कर देंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब जो तीसरा लाइन सेगमेंट बनाना है एक्स बाई, वो इन दोनों की डिस्टेंस के इक्वल हो। ठीक है, अभी देखो बना के देख लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम हम रख लेते हैं एल, कुछ भी रख सकते हैं एल के अलावा। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पर एक्स हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक्स पॉइंट ले लिया। अब हम ए बी के इक्वल पहले डिस्टेंस फिल करेंगे ऐसे करके, इससे ए बी के इक्वल ये 4 सेंटीमीटर का है। ओके, तो यहाँ पर हम जो है एक आर्क लगाएंगे एक्स से हमने एक आर्क लगा लिया ऐसे। ओके, ऐसे लगा लिया आर्क, और एक हमें पॉइंट मिल गया, इसका कुछ भी हम नाम राइट कर सकते हैं। मान लो हमने इसका नाम रख दिया एम। इसके बाद ये जो सी डी है इसके इक्वल डिस्टेंस फिल कर लेंगे ऐसे करके। ओके, ये फिल करने के बाद यहाँ पर हम नोक रखेंगे ये कंपास की, और दूसरा आर्क लगा लेंगे, ये 4.8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल जाता है बाई। ठीक है, तो जो एक्स बाई है ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर इतना और 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट जो एक्स बाई है, एक्स बाई वो हमें किसके इक्वल मिला, ए बी प्लस सी डी के इक्वल। लाइन सेगमेंट ए बी और प्लस लाइन सेगमेंट सी डी, इसके इक्वल हमें मिल जाता है, रिक्वायर्ड ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप खुद राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट पी लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट का साइन, कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ इज नॉट गिवन। यानी कि पी क्यू हमें एक लाइन सेगमेंट ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है जो एक गिवन लाइन सेगमेंट है पहले से ए बी, उसके इक्वल हो, लेकिन उसकी लेंथ गिवन नहीं है। तो हम पहले ए बी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, मान लेंगे कि वो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए और बी, ये कोई एक लाइन सेगमेंट बिना मेजरमेंट के जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका नाम ए और बी, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक गिवन लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, और कर देंगे लेट ए बी लाइन सेगमेंट ए बी इज गिवन। ये जो है
गिवन है। अब हम दूसरा लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम हमें रखना है पी क्यू। ठीक है, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि ए बी से लॉन्ग हो, ए बी से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, ऐसी लाइन सेगमेंट एक लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम हम एल रख लेंगे और इधर एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नेम रखेंगे पी। वो पी क्यू बोल रहा है खींचने को, ठीक है, पी क्यू ड्रॉ करने को कर रहा है। तो अब हमें जो है ए बी के इक्वल बनाना है, तो ए बी के इक्वल हम डिस्टेंस को फिल कर लेंगे अपने कंपासेस में। ठीक है, ये हमने फिल कर लिया। अब हम क्या करना है, हमें आर्क लगा देनी है पी से, हमें क्यू पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो है नोक रखेंगे पी पर और क्यू पर ऐसे करके आर्क लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला हम इसका नाम रख देंगे क्यू। तो ये हमें लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू मिल गया। ठीक है, पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू किसका होगा, ए बी के, लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ स्केलन ट्रायंगल ए बी सी ऑफ योर चॉइस। हमें एक अपनी चॉइस का एक स्केलन ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग हो। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, और एक लाइन सेगमेंट पी क्यू बनाना है जो कि कैसा होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, और वेरीफाई करना है रिजल्ट बाई मेजरमेंट। ठीक है, पहले हमें एक स्केलन ट्रायंगल ड्रॉ करना है, फिर उसकी जो साइड है ए बी और बी सी उन दोनों के प्लस के बराबर एक पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उनको मेजरमेंट करके नाप कर उनका वेरीफाई करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्केलन ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी भी मेजरमेंट का नहीं है, ऐसे ही बना लेते हैं, जिसका नाम हम ए बी सी रख लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया और एक हमने साइड इधर ले ली, ऐसी बिना मेजरमेंट का बना लेते हैं। ये इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और ये एक स्केलन ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, इसका हम नेम रख देंगे ए, इसका बी और इसका सी। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा एल। एल इसका नाम रख लेंगे, एक लाइन बड़ा सा ड्रॉ कर लिया बिना मेजरमेंट का, इसका नाम हमने रख लिया एल। अब हमें लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, लाइन सेगमेंट पी क्यू, जो कि होना चाहिए ए बी प्लस बी सी के इक्वल। लाइन सेगमेंट ए बी प्लस बी सी के इक्वल, जो कि इसकी साइड्स हैं, ए बी ये है और बी सी ये है, इन दोनों के साइड सम के इक्वल होना चाहिए। फिर वेरीफाई करना है इसे। तो इसे करने के लिए हम पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले पी, क्योंकि हमें पी क्यू बनाना है, तो यहाँ पे हमने पी ले लिया। इसके बाद हम अपनी कंपासेस में फिल करेंगे डिस्टेंस कितनी, ए बी, ये देखो ए बी दिया हुआ है, ये देखो ए बी कितना है, ये इसमें फिल कर लेंगे ए बी। ठीक है, ये जो है ए बी के डिस्टेंस फिल करने के बाद यहाँ से हम आर्क लगा लेंगे पी से, पॉइंट पी से इस तरह से आर्क लगा लिया और हमें एक पॉइंट मिल गया जिसका हम कुछ भी नेम राइट कर देंगे। मान लो हमने इसका नाम रख दिया एम। ठीक है, अब हम जो है बी सी के इक्वल डिस्टेंस फिल करेंगे इसमें, क्योंकि बी सी भी लाना है, प्लस बी सी भी राइट किया हुआ है, ये डिस्टेंस फिल कर लिया, यहाँ बी सी राइट किया हुआ है ना। तो अब हम यहाँ से एम पर एक हमने ऐसे आर्क लगाया, ये मिल गया हमें, और ये हमें पॉइंट मिल जाता है क्यू। ठीक है, जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, इसको हम बोलेंगे क्यू। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट मिल गया पी क्यू। अब वो बोल रहा है मेजर करके इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो पहले हम पी क्यू को मेजरमेंट कर लेंगे, नाप लेते हैं इसको। ये पी पे 0 आ गया और ये आ गया आपका 10.8। 10.8 ही है, सही से मेजरमेंट करेंगे 10.8 है। एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पी क्यू को नीचे राइट कर लेते हैं 10.8 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी पहले हम नाप लेते हैं, तो ए बी है, यहाँ मेजरमेंट करने पे मिल रहा है 4, पूरा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ए बी हमारा आया 4 सेंटीमीटर प्लस, अब बी सी नाप लेंगे, तो बी सी है ये 6.8, ये आया 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 और 6 हो जाता है 10.8, तो इधर भी 10.8 आ जाता है। ठीक है, ये ही वेरीफाई करना था कि दोनों का ये जब मेजरमेंट करें तो दोनों तरफ का इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा टू लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर एस 4.5 सेंटीमीटर। दो लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करने हैं, एक का नाम पी क्यू रखना है और दूसरे का नाम रखना है आर एस, जिनका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंस। अब ये जो लेंस के हैं वो हमें लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। एक तो हमें पी क्यू प्लस आर एस, इस लेंथ का करना है, पी क्यू प्लस आर एस क्या होगा, इन दोनों का सम, आर एस माइनस पी क्यू, आर एस माइनस पी क्यू का करना है, और 2 पी क्यू यानी कि पी क्यू का जस्ट डबल। चलिए करते हैं। तो पहले हमें एक पी क्यू लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट करना है। एक पॉइंट हम ले लेंगे पी, ठीक है, एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे पी, यानी कि पॉइंट मार्क कर रहे हैं पी, इसको 0 पे मार्क करना है, और दूसरा क्यू
जो कि 3 पे मार्क करना है, ठीक है। इसको हमने क्यू ऐड कर दिया, सॉरी इसको ज्वाइन भी करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये एक लाइन सेगमेंट पी क्यू आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये हो गया कंस्ट्रक्ट। ओके, नेक्स्ट हमें एक लाइन सेगमेंट आ रहा है जो 4.5 सेंटीमीटर का है, यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, जिसका नेम हम इस पे यहाँ पे 0 ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 4.5, ये 4.5 आ रहा है और इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमने इसका नाम रखना है आर, इसका नाम रखना है एस, यहाँ पे राइट भी कर देंगे, ये 4.5 सेंटीमीटर का है और ये जो पी क्यू था ये था 3 सेंटीमीटर का। ये दो लाइन सेगमेंट हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब हमें करना है पी क्यू प्लस आर एस, इन दोनों की डिस्टेंस के इक्वल एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो पी क्यू प्लस आर एस यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइन हमने एक ही ड्रॉ कर ली, ठीक है, जिसका नाम हम रख लेते हैं एल। ओके, अब मान लो ये हमने एक्स वाई रख लेते हैं, एक्स वाई के इक्वल, तो ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे एक्स, और अब हम क्या करेंगे, पी क्यू फिल कर लेंगे, पी क्यू डिस्टेंस हमने फिल किया, ये आ गया, ठीक है। ये है ऐसे करके, यहाँ पे हमने ये नोक रखा है इसका और ऐसे करके आर्क लगा दिया। दूसरा है, अब इसमें प्लस क्या करना है आर एस, तो आर एस 4.5 है, ये हमने 4.5 इसमें जो है ये वाला डिस्टेंस फिल कर लिया 4.5, और यहाँ पर इसका नोक रख के हमने ये आर्क लगाया, ठीक है। हमें दोनों पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं एम है और ये हमने मान लिया बाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस लेंथ का हो गया पी क्यू प्लस आर एस। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे पी क्यू प्लस आर एस, ये कंस्ट्रक्ट हो गया पहला आपका ए ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्ट हुआ। दूसरा है आर एस माइनस पी क्यू, तो आर एस आपका कितना है 4.5 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस क्या कर देंगे पी क्यू, ठीक है। तो इसको भी माइनस करके वैसे तो पैसे ही पता लग जा रहा है 4.5 में से 3 सेंटीमीटर करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग करना है जैसे कि ये किया था। एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे जिसका नेम रख लेंगे एल। ये काम आप पेंसिल से करेंगे, ठीक है, मैं इसलिए पेन से कर रहा हूँ ताकि ठीक से वीडियो में दिख सके। तो मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया एल, एक लाइन एल ड्रॉ कर लिया। अब हमें पी यहाँ करना है आर एस माइनस पी क्यू, है ना, इसमें से ये सेपरेट करके कराना है। तो हम पहले आर एस का डिस्टेंस को इसमें आप फिल कर लेंगे, आर एस की ही फिल की हुई है, और एक पॉइंट इस पर ले लेंगे, ठीक है। कोई भी नाम मान लीजिए, हम इसका रख देते हैं एक्स। ओके, इसका हमने नाम एक्स रख लिया, एक पॉइंट ले लिया, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हमने यहाँ पे आर्क लगाया, ये हमें क्या मिल जाएगा आर एस के इक्वल। इसको हम नाम रख सकते हैं एम, मान लो हमने ये पॉइंट जो मिला है इसका नाम रख दिया एम। अब हम ये जो पी क्यू है इसको माइनस कर देंगे। तो ये डिस्टेंस फिल करने के बाद हम वापस एम पर आ जाते हैं और एम से उल्टा आर्क लगा देते हैं इधर को, तो बाकी हमें अब ये मिल जाता है, मान लो ये हमें मिल जाता है बाई। तो यहाँ पे जो एक्स बाई है ये रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है जिसका नाम होगा आर एस माइनस पी क्यू, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे आर एस माइनस पी क्यू। इस लेंथ का हमें ये एक्स बाई जो है वो मिल गया, एक्स बाई लाइन सेगमेंट मिल गया। ओके, इसके बाद एक और बनाना है जो है 2 पी क्यू, यानी कि 2 बार पी क्यू को डिस्टेंस फिल करेंगे और 2 टाइम्स उसको लगा लेंगे, 2 टाइम्स आर्क लगा लेंगे। तो एक हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका हम नेम राइट कर लेते हैं एल। थोड़ा लॉन्ग कर लीजिए, हो सकता है ये छोटी पड़ जाए, तो इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लिया हमने। इसका हमने नेम राइट कर दिया एल, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का नेम एल राइट कर दिया। और यहाँ पे तो इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लो इसका नाम हमने रख लिया एक्स, ठीक है। अब हम पी क्यू के इक्वल डिस्टेंस फिल करेंगे और 2 टाइम्स उसमें आर्क लगा लेंगे उसी डिस्टेंस का, बस इसका पी क्यू ही फिल किया हुआ है। और एक्स पे हम जो है एक्स से ये हमने आर्क लगाया और एक फिर से यहाँ पर जो रखा, मान लो ये पहले इसका नाम राइट कर दो, ये पॉइंट है मान लो एम, ठीक है, एम है, और यहाँ से फिर से हमने वही डिस्टेंस का पी क्यू वाला ही आर्क लगाया, यानी कि डिस्टेंस इस बार इक्वल कम बढ़ नहीं करनी है, ठीक है। ये बन गया आपका, मान लो ये हो गया बाई। तो ये 2 पी क्यू के एक्स बाई जो मिला है हमें लाइन सेगमेंट एक्स बाई, ये हमें मिला है किसके इक्वल 2 पी क्यू के इक्वल, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए डी ऑफ ट्विस द लेंथ ऑफ ए सी हुज मेजर इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी 3.5 सेंटीमीटर लेंथ है। हमें एक दूसरा लाइन सेगमेंट ए डी ड्रॉ करना है जिसकी जो ए सी से जस्ट डबल हो, ठीक है। तो यहाँ हम ए सी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइन सेगमेंट लाइन नहीं एक लाइन बना लेते हैं एल, क्योंकि ए सी डी कंस्ट्रक्ट करना एक ही में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने एक लाइन एल बना लिया, अब हमने इधर पॉइंट मार्क कर लिया ए, मतलब यहाँ पर हमने मार्क कर लिया ए। अब हमें ए सी 3.5 सेंटीमीटर लेना है, तो सबसे पहले हम 3.5 सेंटीमीटर इसमें जो है फिल कर लेंगे कंपास में। यहाँ पे हमने 0 पे प्लॉट किया और ये 5.5 पर 3.5 ही आ गया। तो यहाँ से हम इसको ये हमने पॉइंट ले लिया जिसका नेम रख देंगे ए, इसका नेम हो जाएगा सी,
ठीक है, इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा, सी नेम हो गया। इसको राइट कर देंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे ठीक जस्ट डबल हमें ए डी कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो ए से इससे ठीक डबल, यानी कि एक बार हम आर्क और लगा देंगे, डी पॉइंट मिल जाएगा। हम सी पर नोक रखेंगे इसकी, इधर आर्क और लगा देंगे, हमें पॉइंट क्या मिलेगा, डी, जो कि इसको हम डी राइट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ए सी हमारा कंस्ट्रक्ट पहले ही हो गया था जो 3.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से लेकर यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मिला हमें, ये कितना सेंटीमीटर है, ए सी का जस्ट डबल। ए डी क्या बनेगा, ए सी का जस्ट डबल। ए डी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट ए डी होगा 2AC, यानी कि 2AC का मतलब 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 7.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, 7 सेंटीमीटर। यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।